हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है। आज आज जिसको बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, इन्फोसिस, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और उसका ड्राई रन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको कोड पे लिखेंगे भी। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आज का क्वेश्चन है एलोकेट मिनिमम पेजेस। हमें एलोकेट करना है मिनिमम पेजेस। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। और ये साइज दिया, मतलब के इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है दो। हमें दो स्टूडेंट्स में बांटना है और सारे स्टूडेंट्स को बुक्स मिल जाना चाहिए। तो एक बोलते हैं, एक को मैं 12 दे दिया, एक को सारा दे दिया। 34, 67, 90। तो हमें इस सब में से जो मैक्सिमम आया, मैक्सिमम पेजेस कितना आएगा? 191। मतलब कि इसको सम कर दिया। 90 प्लस 67 प्लस 34। ठीक है। और दूसरे बार में बोला, इस दोनों को एक साथ रखा, इसको एक साथ रख दिया। तो इस दोनों का सम कितना हो गया? तो मैक्सिमम सम कितना हो गया इस दोनों में से? तो इसका 90 प्लस 67 157। तीसरे बार बोला, इस तीनों को एक साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो मैक्सिमम सम इतना। अब इस सारे में से मैक्सिमम पेजेस में से हमको मिनिमम चाहिए, तो 1113 आ गए हैं। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन तो रीड भी कर लेते हैं। गिवन एन एरे ARR ऑफ इंटीजर्स। हमें एक एरे दिया हुआ है, वह इंटीजर टाइप का है। where each element array of I represents the number of pages in the ith book। ith पे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, इस जगह पे एरे पे जो दिया मतलब उतना नंबर ऑफ पेजेस हैं। यू ऑल्सो हैव एन इंटीजर के। हमारे पास एक इंटीजर के है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वह रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। द टास्क इज टू एलोकेट बुक्स टू ईच स्टूडेंट सच दैट। हमारा जो काम है ना करना, जो सब सारे बच्चे को बुक एलोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंडीशन क्या है? ईच स्टूडेंट रिसीव्स एटलीस्ट वन बुक। प्रत्येक स्टूडेंट तो एक बुक मिलना चाहिए एटलीस्ट। ईच स्टूडेंट इज असाइंड अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बुक। प्रत्येक स्टूडेंट को कंटिन्यूअस मिलेगा, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बुक्स मिले। ऐसा नहीं एक ये बुक मिल गया कोई ये बुक मिले, कंटिन्यूअस होंगे। नो बुक इज असाइंड टू मोर देन वन स्टूडेंट। अच्छा, कोई जैसे एक स्टूडेंट तो बुक दे दिए, वही बुक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। ऑल बुक्स मस्ट बी एलोकेटेड। सारा बुक को हमको एलोकेट करना है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइंड टू एनी स्टूडेंट। जैसे हमको मिनिमम चाहिए सारे मैक्सिमम पेजेस में से जो असाइंड हुआ स्टूडेंट्स है, ये नीचे समझाएं। ये सब मैक्सिमम आ गया, इसका मिनिमम निकालना है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल एलोकेशन, जितने सारे पॉसिबल एलोकेशन हुए, फाइंड द अरेंजमेंट where the student who receives the most pages still has the smallest possible maximum। उसके पास smallest possible maximum होने चाहिए। ठीक है। चलिए, नोट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर ये पॉसिबल नहीं है, रिटर्न -1। रिटर्न करें -1 को, जैसे इस बुक में। चलिए इसका ड्राई रन देखते हैं। हाँ, देखिए इसका ड्राई रन में हम लोग एक एरे, एक एरे ले लिए हम लोग। क्या है? 12, 34, 67, 90 एंड के इक्वल टू 2 हो गए। और उसके बाद जैसे हम लोग बोले, इसे डिवाइड करना है के स्टूडेंट, दो स्टूडेंट में। स्टूडेंट्स दिया हुआ है 2। ठीक है। और सारे, तो हम क्या करते हैं, पहले में एक 12 को ले लिए और एक को हम इतना ले लिए, 34, 67, 90। ये बोला गया था कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दोनों स्टूडेंट्स को मिल गया। चलिए ठीक है। एक ये, इस दोनों में से जो मैक्सिमम क्या आएंगे, इसका सम मैक्सिमम आएंगे 191। अब दूसरे में ले लिए, हम बोले ना नहीं, एक में 12, 34 और दूसरे में 67, 90 ले लिए।
इस समय मैक्सिमम 157 तो ले लिए। तीसरे वाले कंडीशन में 12, 34, 67 रखें और एक जगह 90 रखा। तो इसमें से मैक्सिमम के लिए हम लोग ये आ गए, इसका सम मैक्सिमम 113। अब ये सारे में से मिनिमम हम लोग निकाल के आए तो 113, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए एक बात समझिएगा, मैक्सिमम हम ये पूरे एरे में से अगर 90 देखें तो मैक्सिमम है पूरे एरे का, ठीक है। तो 90 से तो बड़े होंगे, 90 या 90 से बड़े, ठीक है। और दूसरा चीज देखिए, इस रेंज लाइक कर रहा है इतने के बीच में, मतलब इस सारे का सम, टोटल सम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 191, 191 प्लस 12 इक्वल टू कितना, 2 प्लस 1 3, 10, 112, 203। हाँ, दूसरा रेंज है 203, इसी दोनों के बीच के रेंज में लाइक कर रहे हैं आंसर। देखिए ये भी उसी बीच में आ गया, ये भी ठीक है। तो इसको अगर हम स्टार्ट ले लें और इसको इंड ले लें और इसके बीच में आंसर बनेंगे तो ये बाइनरी सर्च में लगा लेंगे। अगर यह पॉसिबल हो गया कि ये यहाँ से ये जो मिड है जो ये दो स्टूडेंट ने बांट रहा है तो एक आंसर हो सकते हैं, तो एक आंसर हो सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये बाइनरी सर्च को यहाँ से लगा लिए और बस, और कुछ नहीं किए, और सिर्फ बाइनरी सर्च ऑपरेशन लगा लेंगे। अगर पॉसिबल है इतने बच्चे बांटने का तो ये कर देंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसी रेंज को हम लोग पकड़ लिए, इस रेंज को पकड़ के हमको ये मिल जाएंगे तो स्टार और इन मिल जाएंगे और फिर बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। तो बाइनरी सर्च में मतलब देख लेंगे, सब मिड निकाल लेंगे, मिड के बाद हम लोग पता कर लेंगे कि इसको, इसमें पॉसिबल ये जो पेजेस है मिड पेजेस जो दो स्टूडेंट में बांटा जा सकता है, हाँ बांटा जा सकता है, तो वह एक आंसर है। तो उसे और छोटा करके देख लेंगे, फिर और छोटा करके देख लेंगे बस, और कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन तो कोड पे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट तो बुक मिल जाना चाहिए, तो वही सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, इक्वल टू अरे डॉट लेंथ कर लिए, इफ एन इज स्मॉलर देन के, हो गया। मतलब सारे बच्चे एक एक बुक नहीं मिलेंगे, तब रिटर्न -1 कर लिए। चलिए अब हम लोग के लिए एक सम ले लेते हैं, सम इक्वल टू 0 एंड इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ले लिए, ठीक है। और int I equal to 0, I is less than array dot length and I plus plus, then sum equal to sum plus array of I sum जोड़ दिया, और हम लोग एक मैक्स निकाल लेते हैं, if max is smaller than array of I then max equal to array of I कर दिए। चलिए दोनों चीजों निकाल लिए। अब हम लोग बोले थे इसी दोनों के बीच का रेंज में लाइक कर रहा है सब, और हम लोग पहला टेस्ट करते ईच स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट वन बुक, और वन बुक नहीं मिल रहा है तो ये कंडीशन -1 लगा लिए हम लोग पहला। अब ये तीनों कंडीशन पे हम लोग फोकस करना है, इसलिए चलते एक रेंज जो लाइक कर रहा है एक टोटल सम और मैक्सिमम के बीच में, तब हम लोग बना लेते हैं इन स्टार्ट इक्वल टू मैक्स एंड इन इंड इक्वल टू सम, इसी दोनों के बीच में while start is less than equal to end कर लिए, और इन मिड निकाल लिए, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस इन डिवाइड बाई 2। अगर यह उतने बच्चे में डिवाइड कर पाया तो यह एक आंसर हो सकता है। तो इंट आंसर इक्वल टू 0 मान लेते हैं पहले, और पूछते हैं इफ इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है आंसर। एरे ले लिए, मिड ले लिए एंड के, अगर पॉसिबल है तो यह आंसर तो हो सकता है, यह मिड जो है ये आंसर हो सकता है। और अब हमको इसे छोटा ही चाहिए, मतलब सारे मैक्सिमम में से मिनिमम, तो ये एक आंसर आ गया, लेकिन उसे छोटा करने के लिए इंड इक्वल टू
मिड -1 कर दिए। और नहीं हो सकता है तो हमें यह जो आया वो बहुत ज्यादा बच्चे में बट गया जो मिड, तो हमको अब उसको 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 मतलब कि अब हमको और बड़ा करना हो, तो बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट इक्वल टू मिड मिड प्लस 1 करा दिए। मिड प्लस 1 करा दिए तो अब बड़े आ जाएंगे, तो उस बड़े को डिवाइड किया जाएगा बस, और यहाँ से एक रिटर्न आंसर कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद फिर हम लोग पॉसिबल तो देख लेते हैं, वह जो मिड है वह कितने में डिवाइड होगा कि नहीं। पब्लिक इंट इज पॉसिबल, जैसे भी इज पॉसिबल में ले लिए इंट, एरे ले लिए, इंट मिड ले लिए, एंड इंट के लिख लिए, सारे इंटीजर टाइप ले लिए। अब जैसे देखो ये मिड होगा नहीं, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे, पहला असाइन कर लिए, पहला एक में तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरे में हम लोग इन सम इक्वल टू 0 मान लिए, पहला माने थी होगा, एक बच्चा का तो होगा ही होगा, उसी चलते सारे को ले लिया, सम को करते गए। अब इसके बाद हमने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस करा दिए। इफ सम प्लस एरे ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू मिड, मिड तक मानते गए, सो सम में हम जोड़ दिए, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई को हम सम में जोड़ दिए। अगर बोले कि नहीं, जो सम प्लस इसको करेंगे ना तो वह मिड्स में बड़ा हो रहा है, तो वह हम दूसरे बच्चे को असाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, एक बच गया। सम इक्वल टू सम इक्वल टू एरे ऑफ आई, वह दूसरे बच्चे को असाइन कर लिए हमने, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, इतना ये हम लोग बना लिए। अब इसके बाद हम लोग बना दिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न काउंट, काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल टू के। अगर ये हम स्मॉलर देन और इक्वल टू के हम लोग क्यों लिखे, इस बात का भी हमें एक डाउट होना चाहिए, इसलिए कि काउंट इक्वल इक्वल टू के रहा तो पॉसिबल है, सही बात है। लेकिन हम बोलते हैं स्मॉलर देन, सपोज हम तो पहले चेक कर चुके हैं ना, सारे बच्चे तो एक एक बुक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, चेक। अगर हमें ये जो मिड आया और वह के नंबर से कम कोई डिवाइड कर पाया, तो हमें ये आंसर मानती, और हम कम कर रहे हैं इन इक्वल टू मिड -1, तो और कम हो रहा है वह, तो उसके बाद जो दूसरा आएगा तो वो चेक करेगा, तो वो चेक करेगा तो मतलब उसका पॉसिबिलिटीज है, तो आंसर हो सकते हैं। इसी कारण से काउंट इज लेस देन इक्वल टू के माने, ठीक है। ये आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से समझा, ड्राई रन किया, तो मेरे को पता लगा नहीं यहाँ पे लेस देन ही होगा, उसी कारण से हम लेस देन के रखते हैं। अच्छा, क्या बोला, इज पॉसिबल इन कान बी कन्वर्टेड टू बुलियन, ओके। बुलियन ले लिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सही है, तो ड्राई रन सबमिट करके देखते हैं, शायद इससे पास करिए। अगर हम बोलते हैं नहीं, जबकि ये इसके इक्वल के बराबर है, तो वे जो आंसर आए तो वे नहीं, तो हमको तो आंसर से ही चले जाएंगे ना। जैसे देखिए, इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं, चलिए सही है। सबमिट करेंगे तो देखिए टेस्ट केस रुक जाएगा, देखिए टेस्ट केस फंस गया। इसलिए टेस्ट केस फंस गया कि अगर वो नहीं आएगा तो वे तो हमको क्या कर देगा, उसको नहीं, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 ये और बड़े की ओर लेके चला जाएगा। जब बड़े की ओर लेके चल जाए तो वो आंसर नहीं ना आएगा, हमको वो जो आ रहा आंसर उससे छोटे चाहिए। उसी कारण हमेशा यहाँ पे काउंट इज लेस देन, काउंट इज लेस देन इक्वल टू के होंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। देखने ऐसे ही करके मतलब सोचा जाता है कोड पे, और कुछ नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन तो सॉल्व करते रहिएगा तो ये सीख जाइएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी कंपनी पूछा गया। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।